हेलो, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक स्पेशल मैं सेशन लेके आई हूँ। स्पेशल सेशन तो वैसे हमेशा रहता है, पर ये स्पेशली पीजीटी बॉटनी बच्चों के लिए है जो बॉटनी से इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में लेक्चरार बनने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो एक अच्छा सा वीडियो है जिसमें आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ जो आप लोग फॉलो करेंगे तो आशा करती हूँ कि वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मैंने भी फॉलो किया था। तो प्लीज़ से आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो आगे हम चलते हैं। हमारा ये पहला स्लाइड है, ठीक है, तो जिसमें आप देख रहे हैं कि 8 घंटे डेली टास्क आपका क्या है। 8 घंटे पढ़ना, ठीक है। 8 घंटे को आप किस तरह से पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 5 घंटे और 3 घंटे में, ठीक है। 5 घंटे आप चीज़ों को पढ़ेंगे और 3 घंटे रिवीजन करेंगे। उसका क्या करेंगे, 5 घंटे आप पढ़ेंगे और 3 घंटे रिवीजन करेंगे। अब 5 घंटे पढ़ने को आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे 2 घंटे के स्लॉट में। उसके बाद चीज़ें आप पढ़ लेंगे, फिर आपको 2-3 घंटे का गैप देने के बाद आपको रिवीजन करना है। चाहे आप शाम को या कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आपने 5 घंटों में पढ़ा, 3 घंटों में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपका डेली का टास्क हुआ और प्लीज़ से आप अपने समय को बर्बाद मत करें। समय बहुत ही, अगर आप समय को सम्मान देंगे तो जाहिर सी बात है कि समय भी आपको समय आने पे सम्मान देगा, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे से सदुपयोग करना है, ठीक है। तो आपको अब आने वाले टाइम में ज़रूर समय सम्मान देगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो हम चलते हैं सेकंड हमारा क्या होता है कि हाँ, फिर से मैंने एनसीईआरटी को इसमें शामिल किया है आपको पढ़ने के लिए। जी हाँ, एनसीईआरटी आपको पीजीटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो खासकर जूलॉजी बॉटनी, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी से अगर आप कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको 40-50% चीज़ें वहीं से लाइन टू लाइन आप देखेंगे पूछी जाती है। तो आप एनसीईआरटी को भली भांति भली तरह से इसको पूरा करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर कह रही हूँ इस चीज़ को। तो आप जूलॉजी बॉटनी एक ही में आती है बायोलॉजी के बुक में, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी है, आप बॉटनी के पार्ट को निकाल के पढ़ेंगे और जो भी है सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ भी उसमें स्किप नहीं करना है। आपको एक नोट बनानी है। नोट आपकी एक पतली सी कॉपी में बन जानी है, जो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही है ना जिसको आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी बैठ के आप खोल के अपना पढ़ सकते हो और चीज़ें वहाँ से आपको देखने को मिलेंगी बखूबी, ठीक है। फिर आपको इसमें कुछ भी स्किप करने वाली चीज़ नहीं है आपके एनसीईआरटी में। जो भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसको आपको सारा पढ़ जाना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप पढ़ेंगे, आप निश्चित ही रूप से सफल होंगे। तो देखिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। चीज़ें आपको करनी होंगी और अच्छे से करनी होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने कुछ बुक्स भी एडवाइस करी हैं, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपका ये एनसीईआरटी का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है डेली टॉपिक टेस्ट, ठीक है। डेली टॉपिक टेस्ट जो आप पढ़ते हैं, जो आप डेली रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो आपका डेली का टास्क क्या होगा, आप उसका टॉपिक टेस्ट कर लीजिए। आप उसके 4, 6, 10 क्वेश्चन जो भी आपको मिले ऑफलाइन मोड से। ऑफलाइन मैंने आपको बुक बता दी है एक, आप जाके वीडियो में देखिएगा पहले के सारी बुक्स। उसमें बहुत सारे आपको मतलब 10,000 प्लस क्वेश्चंस उस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए बॉटनी के मिल जाएंगे। फिर एक टेक्स्ट बुक ऐप है, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वहाँ से करना चाहते हैं आप, वो भी आपके लिए दोनों ऑप्शन है, चाहे ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड। तो इस तरह से आप जो भी टॉपिक करते हैं, आपके ये जो टॉपिक वाले जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसमें आपको मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर लेना। तो ये आपका डेली टॉपिक टेस्ट हो गया, ओके। फिर हम आगे चलते हैं, क्या हो गया, वीकली टेस्ट टास्क आपका। ये तो डेली के टास्क हुए थे, आपको वीकली टास्क अब हम क्या देने वाले हैं आप देखेंगे। वीकली टास्क में आपको ये करना है कि
आपको ये पूरा करना है चीज़, ठीक है। वीकली में आप करेंगे क्या, रिवीज़न, जो भी आपने अपने पूरे वीक में पढ़ा हुआ है उसका रिवीज़न आपको करना है सारा। जो भी एक हफ्ते में 7 दिन में आप एक दिन डिवाइड कर लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो ऑब्वियसली आप शायद संडे को फ्री होते हो, या कोई भी दिन जो आपको इजी लगे, जिसमें आप फ्री अपने आप को महसूस करते हो, उस दिन पे, जिस दिन आप बिजी नहीं होते हो, सारा आपको जितना भी वीक में आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। और प्लस साथ में आप मैथ्स के प्रैक्टिस, मैंने एक चीज़ को इंक्लूड कर दिया, मैथ्स के प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके पीजीटी में 8 नंबर का मैथ पूछा जाता है, और आप सिलेबस में देखेंगे जो मैंने जनरल पेपर के सिलेबस में कराया हुआ है, अगर उस मैथ के चैप्टर्स को आप पढ़ लेते हैं तो मिनिमम आप 6 नंबर तो मैथ के कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ से उन मैथ को आप 1 घंटे 1.5 घंटे का आप सप्ताह में जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये आपका वीकली टास्क हो गया। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, निश्चित आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। इस बार बॉटनी में थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, मैं मानती हूँ, सभी कहते हैं, और ये सही भी है। पर अगर आप नहीं पढ़े हैं ना, तो अगर 40 भी कट ऑफ गई तो आप नहीं ला पाएंगे, जाहिर सी बात है। और ये एक प्योर सही है कि आप नहीं ला पाएंगे। लेकिन आप पढ़ें, अगर 70 जाता है तो भी आप पास हो। ये मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं जानती हूँ अच्छे से। तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर हम आते हैं कि हाँ, फिर आप जो दिन दिन में पढ़ते हैं, अपने वीकली चीज़ों को रिवाइज किया, उसका आप टेस्ट कर डालेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक का आप फिर से एक बार टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चारों विकल्प के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, आप चारों विकल्प के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में, आंसर को छोड़कर जो भी ऑप्शंस हैं सबके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ये आपका वीकली नाइट टेस्ट, आप सोते टाइम पे प्लीज़ से टेस्ट करिए और उसके बाद सोइए, ठीक है। आप सफलता की ओर निश्चित हो बढ़ेंगे, और आप इस बार लेक्चरर के रूप में अपने आप को निखरता हुआ पाएंगे। अगर इन सब चीज़ों को आप पाएंगे ना, ये टेस्ट से आप यहाँ से यहाँ उठते हुए खुद को नज़र आएंगे। तो इस तरह से देखिए, सफलता असफलता तो लगी रहती है। अगर कोई प्रयास करेगा तो ही सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर हमें रोड तक जाना है तो हमें घर से निकलना ही पड़ेगा, हम बैठे बैठे तो नहीं जा सकते, निकलना पड़ेगा तभी हम पहुंचेंगे। जो नहीं निकलेगा वो कैसे पहुंचेगा, ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हमें मेहनत करनी है, और कहीं ना कहीं हमारी असफलताएं जो है ना, हमारी प्रेरणा बनती हैं हमारे लिए, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से हमें कभी भी निराश नहीं होना है। और असफल वही होते हैं जो अपने असफलताओं से निराश होकर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। ये आपका एक वीकली नाइट टेस्ट हो गया, उसको करके आप सोएं। उसके बाद आता है कि ऑथेंटिक फुल एमसीक्यू टेस्ट आपको ख़रीदने हैं, बाई करना है, परचेज करना है, जैसे भी आप कर पाओ। तो एक ऑथेंटिक होना चाहिए। आप वीडियो में जाके देख लेना, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन सा ऐसा टेस्ट है, या फिर आप जाइएगा पीछे के वीडियो में देखेगा, मैंने क्लासेस टेस्ट कौन सी परचेज करनी है, नहीं करनी है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप बिफोर 15 दिन, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप एक एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और विद गो थ्रू एनालिसिस। आपको एनालिसिस के थ्रू करना है, नहीं कि ऐसे ही कर डालना, नहीं। आप देखेंगे कि आपको 15 दिन पहले वो चीज़ें करनी है, टेस्ट करना है। जहाँ भी आपका कुछ भी, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक भी नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, सब पुरानी चीज़ें पढ़नी है। कुछ भी नया अपने में इंक्लूड नहीं करना है। आप अगर टेस्ट में देखते हैं जो चीज़ें आपको पढ़ी हुई हैं पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसको आप देखना, उस जगह पे आप फोकस करना और एनालिसिस करना कि आपका कहाँ कैसे क्या गलत हो रहा है, क्या टॉपिक गलत हो रहा है, वहाँ पे आपको उस 15 दिन में काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जाके कंप्लीट होती हैं। और अगर सच में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो एक बार इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और इस बार मेरे लिस्ट में हमारी जगह आपका नाम होगा, क्योंकि मेरा पहले हो चुका है। मैं जैसा कि TRE1 PRT में एंड TRE3 PGT बॉटनी से सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मेरा था मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ से आप फॉलो करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक अच्छे से सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद आप सब।